हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 का प्रश्नावली 2.3 का पार्ट नंबर सेकंड का वर्णन करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि x - 2 x + 3 तथा x - 4 बहुपद x³ - 3x² - 10x + 24 के गुणनखंड है। तो हमारा जो बहुपद दिया है, हम इसे मान लेते हैं माना px is equal to x³ - 3x² - 10x + 24। अब हमें सिद्ध करना है कि जो x - 2 है, x + 3 है, x - 4 है, वो बहुपद x³ - 3x² + -10x + 24 का गुणनखंड है। यहाँ से हमें x की 3 वैल्यू मिल जाएगी। हम पहले x - 2 को लेते हैं। हम मान लेते हैं कि x - 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर हम px का मान निकालेंगे। देखते हैं px के बराबर क्या आता है। अब इसको निकालेंगे p2। अब x के प्लेस पे हम 2 अप्लाई करेंगे, ये आएगा 2 की पावर में 3 माइनस 3 गुणा में 2 की पावर का स्क्वायर माइनस 10 गुणा में 2 प्लस 24। अब हम यहाँ देखते हैं कि p2 इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 की पावर में 3, 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा ये, माइनस 3, 2 दूना 4 माइनस 10 दूना 20 प्लस का 24, ये मिल जाएगा। अब p2 इज इक्वल टू 8 माइनस का 12 माइनस 20 प्लस 24। अब इस तरह से p2 इज इक्वल मिल जाएगा। हम माइनस वाले पार्ट को माइनस में जोड़ लेते हैं, प्लस वाले को प्लस में। यहाँ मिल जाएगा 8 + 24 माइनस 12 माइनस का 20। अब इस तरह से हम देखते हैं p2 का जो वैल्यू मिलता है, ये मिल जाएगा 8 × 4 = 12, यानी कि 32 माइनस का 32। इस तरह से हम देखते हैं जो p2 की वैल्यू आती है, p2 इज इक्वल टू 0 मिलता है। p2 इज इक्वल टू 0। अतः हम कह सकते हैं, अतः x - 2 बहुपद x³ - 3x² माइनस का 10x प्लस 24 का गुणनखंड है। अब इसी तरह से हम दूसरी वाले पद के देखते हैं। जो दूसरा वाला पद हमारा दिया हुआ है x प्लस का 3, x प्लस का 3, अगर यहाँ से हम x की वैल्यू लें तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिलेगी x प्लस 3, दूसरा वाला पद, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 3। जो बहुपद px का मान है उसे हम लेते हैं, तो px इज इक्वल टू जो हमारा मान था वो था x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। अब हम x के प्लेस पे -3 को रखेंगे, यहाँ से मिल जाएगा p
माइनस का 3 क्या आ जाएगा, -3 का क्यूब -3 गुणा में -3 का स्क्वायर -10 गुणे में माइनस का 3 प्लस 24। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा p माइनस का 3 -3 का 3 बार गुणा निकालेंगे तो आएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 यानी माइनस का 27 -3 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 3 त्रिक 9, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 त्रिक 27 मिल जाएगा। यह आ जाएगा 10 में 30 यानी कि माइनस के प्लस हो गया +24। अब इसे आगे हम सॉल्व करते हैं तो आगे हमें मिल जाएगा p माइनस का 3 इज इक्वल, माइनस वाले पार्ट को माइनस में ऐड कर लेते हैं तो मिल जाएगा माइनस का 27 यानी कि आ जाएगा 54 माइनस का 54 यानी 54 मिल जाता है। यहाँ इसको ऐड करते तो यहाँ भी आ जाएगा प्लस का 54, जो कि हम देखते हैं कि हमें p माइनस 3 इज इक्वल टू क्या मिलता है, p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये मिल जाता है p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो x प्लस 3 बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 का गुणनखंड है। अब इस प्रकार से हम अगले पद के लिए लेते हैं जो कि हमें दिया था x माइनस का 4। तो यहाँ से हम अगर x की वैल्यू फाइंड करें, पहले हम इसको लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें जो x का मान मिलेगा वो मिलेगा x इज इक्वल टू 4। अब जो हमारा बहुपद था, बहुपद px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 24। अब हम 4x इज इक्वल टू 4 के लिए बहुपद px का मान निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे p4 इज इक्वल टू 4 की पावर में 3 माइनस 3 गुणे में 4 का स्क्वायर माइनस 10 गुणे में 4 प्लस 24। इस तरह से ये जो p4 है, p4 इज इक्वल टू मिल जाएगा 4 का क्यूब यानी कि 4 का 3 बार गुणा करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16 चौका 64 मिल जाएगा ये, माइनस 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 और 16 का गुणा 3 में करेंगे, 16 3 48 आ जाएगा। ये 10 चौका 40 हो जाएगा प्लस का 24। अब इस तरह से इसे हम आगे हल करते हैं तो मिलेगा p4 इज इक्वल टू 64, माइनस वाले पार्ट को माइनस में ऐड करते हैं तो आ जाएगा और प्लस वाले पार्ट को प्लस में, 64 प्लस 24 माइनस का 48 माइनस का 40। इस तरह से p4 इज इक्वल टू मिल जाएगा 4 4 8 6 2 8। माइनस वाले में देखते हैं तो यहाँ भी 8 4 4 8 यानी कि जो p4 इज इक्वल टू वैल्यू मिल रही है p4 इज इक्वल टू 0। अतः हम कह सकते हैं कि अतः x माइनस 4 बहुपद
बहुपद एक्स क्यूब -3x² -10x + 24 का गुणनखंड है। तो इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है कि x - 2 x + 3 तथा x - 4 बहुपद x³ -3x² -10x + 24 के गुणनखंड है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि x + 4 x - 3 तथा x - 7 बहुपद x³ -6x² -19x + 84 के गुणनखंड है। तो स्टूडेंट्स ये सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। तो ये देखते हैं, पहले हम मान लेते हैं, माना बहुपद px = हमें दिया हुआ है x³ माइनस का 6x² माइनस का 19x प्लस का 84। अब यहाँ से हमें x की 3 वैल्यू मिलेगी। पहले हम x + 4 के लिए देखते हैं। तो हम मान लेंगे कि माना x + 4 = 0, जहाँ से हमें x = मिलेगा -4। अब x -4 के लिए हम देखते हैं, तो यहाँ से निकालेंगे p -4 यह आ जाएगा -4 की पावर में क्यूब -6 -4 का स्क्वायर -19 गुणे में -4 प्लस का 84। अब हम p -4 का मान निकालेंगे। तो p -4 का 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64 माइनस का 64 आएगा ये, और इसका -4 का स्क्वायर 4 चौका 16, ये प्लस का 16 आएगा। 16 का गुणा 6 में करेंगे तो 16 छक्का 96 हो जाएगा, और -19 चौका 76 यानी कि -76 आ जाएगा, प्लस का 76 प्लस 84। और इस तरह से आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो p -4 मिलेगा, माइनस वाले पार्ट को माइनस में ऐड कर लेंगे। 6 4 10, 9 6 15, 1 16 -160 मिल जाता है। अब इसे ऐड करते हैं, प्लस 6 4 10, 8 7 15, 1 16। इस तरह से हम देखते हैं कि -160 प्लस 160 हमें मिलता है, जो कि p -4 = 0 के बराबर होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि x + 4 बहुपद x³ -6x² -19x + 84 का गुणनखंड है। अब इस तरह से हम दूसरे मान के लिए देखते हैं, जो कि दूसरा मान हमारा है x - 3। तो यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। इसे मानेंगे x - 3 = 0, जहाँ से हमें x का मान मिलेगा x = 3। अब हम बहुपद px में मान लिखेंगे। हमारा जो px बहुपद है, px = x³
6x² माइनस 19x प्लस 84। अब हम इसमें x की वैल्यू अप्लाई करेंगे, जो कि हमारा x की वैल्यू है 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 का घात क्यूब माइनस 6 गुणे में 3 का स्क्वायर माइनस 19 गुणे में 3 प्लस का 84। इस तरह से ये मिल जाएगा P3 इज इक्वल टू 3 का 3 बार गुणा, तो मिल जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस 3 त्रिका 9 9 छक्का 54 और यहाँ से मिल जाएगा 19 तिया 57 प्लस का 84। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा P3 इज इक्वल टू प्लस वाले पार्ट को प्लस में ऐड कर लेते हैं, माइनस वाले को माइनस में, तो यहाँ से मिल जाएगा 27 प्लस का 54 माइनस का यहाँ 54 नहीं 84, 27 प्लस का 84, यहाँ आ जाएगा माइनस का 54 माइनस का 57। तो इस तरह से आगे जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाता है P3 इज इक्वल टू, हम साथ में 4 को ऐड करेंगे, 7 4 11 के 8 2 10 11 माइनस वाले पार्ट में माइनस को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 4 11 5 5 10 11। इस तरह से हमें यहाँ मिल जाता है P3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो x माइनस 3 है, जो x माइनस 3 है, x माइनस 3 बहुपद x क्यूब माइनस 6x² माइनस 19x प्लस 84 का गुणनखंड है। तो अब हम देखते हैं अगले मान के लिए, जो कि हमारा अगला मान था वो था x माइनस का 7। तो हम पहले मान लेते हैं कि माना x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू जो मिलेगी हमें x इज इक्वल टू 7। अब जो हमारा बहुपद है वो है px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x² माइनस का 19x प्लस का 84। अब हमें x इज इक्वल टू 7 के लिए मान निकालना है, तो हम लिखेंगे P7 इज इक्वल टू 7 की पावर में 3 माइनस 6 गुणे में 7 का स्क्वायर माइनस 19 गुणा में 7 प्लस 84। इस तरह से हम देखते हैं कि P7 का जो मान आएगा, हम 7 का गुणा करेंगे 3 बार, यहाँ मिल जाएगा 7 7 49 का गुणा फिर हम 7 में करेंगे तो यह आ जाएगा 343 343 माइनस 7 7 49, 7 का वर्ग 49 आ जाएगा और यहाँ मिल जाएगा 19 7 133 प्लस का 84। आगे हम इसे सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा P7 इज इक्वल टू 343 माइनस, हम 6 का गुणा कर लेते हैं, 6 9 54
5 बच जाता है, 6 चौको 24, 5 29 माइनस 133 प्लस 84। अब हम प्लस वाली पार्ट में प्लस को ऐड कर लेते हैं, यह आ जाएगा 343 प्लस का 84 माइनस का 294 माइनस 133। अब इस तरह से P7 इज इक्वल टू, हम इसे जोड़ते हैं, 4 3 7, 8 4 12, 1 13, यहाँ से लेकर 3 1 4 हो गया, माइनस वाले को ऐड करते हैं, 4 3 7, 9 3 12, 1 13, 2 1 3 1 4, दिया जाता है 437 माइनस 437, जो कि हमें मिल जाएगा P7 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम कह सकते हैं कि x माइनस 7 बहुपद x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 का गुणनखंड है, इस तरह से यह सिद्ध हो जाता है कि जो हमारा x प्लस 4 था, x प्लस 4 x माइनस 3 तथा x माइनस 7 बहुपद x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 का ये गुणनखंड है। ये बात हमें प्रूव हो गई। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा है कि एक 21 मान के लिए x माइनस 5 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ax माइनस 10 का एक गुणनखंड है। तो हम पहले अपना बहुपद मान लेते हैं। माना बहुपद px इज इक्वल टू ये मिल जाएगा x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ax माइनस 10। अब इस तरह से हमें px का मान मिल जाता है। यहाँ से हम x माइनस 5 से x की वैल्यू निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाती है x इज इक्वल टू 5। अब हम P5 का मान निकालेंगे। यहाँ से लिखेंगे P5 5 की पावर में 3 माइनस 3 गुणा में 5 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे में a माइनस का 10। इस तरह से ये P5 इज इक्वल टू मिल जाएगा 5 का 3 बार गुणा करेंगे, ये मिल जाता है 5 पचे 25, 125, 5 पचे 25 दिया 75 प्लस 5 a माइनस का 10। अब हम P5 के इक्वल निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि 125 माइनस 75 और माइनस 10 हो जाएगा माइनस का 85 प्लस का 5a। अब हमें P5 की वैल्यू मिल जाती है। हम मान लेते हैं कि माना P5 इज इक्वल टू 0। तब हमारी जो P5 की वैल्यू ये आई है 125 माइनस 85 प्लस 5a, हम यहाँ रखते हैं।
तो यहाँ मिल जाएगा 125 माइनस का 85 प्लस का 5 बराबर में 0। हम 125 में से 85 को हटा लेते हैं तो यहाँ मिल जाएगा 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 8 गया तो 4 प्लस 5 ये बराबर 0। चूँकि अब हमें ए की वैल्यू निकालती है तो हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे दाएं पक्ष में। यहाँ से मिल जाएगा 40 बराबर माइनस का 5 है। अब ए की वैल्यू निकालेंगे तो मिल जाएगा 40 बटा में माइनस का 5 इक्वल टू ए। इस तरह से हम इसे काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 बटे 40। तो यहाँ से हमें जो ए की वैल्यू मिली ए बराबर माइनस का 8, ए बराबर माइनस का 8 जो कि हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा था। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि यदि x-4 बहुपद 5x³ माइनस 7x² माइनस ax माइनस 28 का एक गुणनखंड है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले बहुपद को मान लेते हैं px